मेरे प्रिय आत्मन, कभी अपने आप से एक प्रश्न पूछा है, अगर प्रेम इतना सुंदर है तो मनुष्य के जीवन में प्रेम इतना कम क्यों दिखाई देता है? हर कोई प्रेम चाहता है, हर कोई चाहता है कि कोई उसे समझे, कोई उसे बिना शर्त स्वीकार करे, कोई उसके पास ऐसा हो जिसके सामने उसे अपने होने को छिपाना न पड़े। लेकिन अजीब बात है, प्रेम पाने की इच्छा तो सबके भीतर है, लेकिन प्रेम देने की क्षमता बहुत कम लोगों में दिखाई देती है। हम प्रेम की बात बहुत करते हैं, लेकिन प्रेम को जीने की कला शायद ही जानते हैं, और यहीं से प्रेम को समझने की यात्रा शुरू होती है। प्रेम कोई ज्ञान नहीं है, प्रेम ऐसी चीज नहीं है जिसे शब्दों में पूरी तरह समझाया जा सके। तुम प्रेम पर 1000 किताबें पढ़ लो, 1000 भाषण सुन लो, प्रेम की 1000 परिभाषाएं याद कर लो, फिर भी जरूरी नहीं कि तुम्हारे भीतर प्रेम पैदा हो जाए, क्योंकि प्रेम जानकारी नहीं है, प्रेम अनुभव है। जैसे कोई व्यक्ति तुम्हें मिठास के बारे में कितना भी समझाए, लेकिन जब तक मिठास तुम्हारी जीभ पर नहीं आती, तब तक तुमने मिठास को जाना नहीं। प्रेम भी ऐसा ही है, उसके बारे में बोलना आसान है, उसे जीना कठिन है। और शायद प्रेम की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जब प्रेम वास्तव में तुम्हारे भीतर होता है, तब तुम्हें उसके बारे में बहुत बोलने की जरूरत ही नहीं रहती। तुम्हारा व्यवहार बोलने लगता है, तुम्हारी आंखें बोलने लगती हैं, तुम्हारी उपस्थिति बोलने लगती है। तुम्हारे साथ बैठने वाला व्यक्ति महसूस करने लगता है कि यहाँ कोई मुझे बदलना नहीं चाहता, कोई मुझे नियंत्रित नहीं करना चाहता, यहाँ मैं जैसा हूँ वैसा रह सकता हूँ। और जहाँ ऐसा अनुभव पैदा होता है, वहीं प्रेम का पहला फूल खिलता है। प्रेम को पैदा नहीं करना है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें प्रेम सीखना है, लेकिन शायद प्रश्न उल्टा होना चाहिए, प्रेम पैदा क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि प्रेम तुम्हारे भीतर कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है। जैसे बीज में वृक्ष छिपा है, वैसे ही मनुष्य के भीतर प्रेम की संभावना छिपी है। बीज को वृक्ष बनने के लिए बाहर से वृक्ष नहीं लाना पड़ता, बस उसे सही वातावरण चाहिए। ठीक इसी तरह प्रेम के लिए भी सबसे पहले वातावरण चाहिए। लेकिन हमने अपने भीतर क्या बना लिया है? भय, शर्तें, अपेक्षाएं, ईर्ष्या, अधिकार, अहंकार। और फिर हम पूछते हैं प्रेम क्यों नहीं है? जिस घर के दरवाजे बंद हो वहां हवा को दोष देना उचित नहीं। हवा बाहर है, बस दरवाजा खोलना है। प्रेम भी भीतर है। हमें प्रेम को बनाना नहीं है, हमें उन दीवारों को पहचानना है जो प्रेम को बाहर आने नहीं दे रही हैं। पहली बड़ी दीवार प्रकृति से संघर्ष। मनुष्य ने अपने ही स्वभाव के साथ संघर्ष करना सीख लिया है, विशेषकर काम और सेक्स की ऊर्जा को लेकर। इस ऊर्जा को समझने के बजाय उसे अपराध बना दिया गया। जिस ऊर्जा से जीवन जन्म लेता है, उसी ऊर्जा को मनुष्य ने दोष की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। लेकिन किसी ऊर्जा को दबा देने से वह समाप्त नहीं होती, वह भीतर चली जाती है, और जो भीतर दबा हुआ है वह किसी न किसी रूप में बाहर आने का रास्ता खोजता है। इसलिए समस्या ऊर्जा में नहीं, हमारी चेतना में हो सकती है। एक ही आग किसी के घर को जला सकती है और वही आग भोजन भी पका सकती है। आग को दोष देने से समाधान नहीं मिलेगा, समझना होगा कि ऊर्जा का उपयोग कैसे हो। इसी तरह काम की ऊर्जा को केवल भोग या दमन के दो छोरों में मत देखो, उसे जागरूकता के साथ देखो। अपने भीतर उठती इच्छा को देखो, उसके साथ तुरंत पहचान मत बना लो। यह मत कहो मैं ही ये इच्छा हूं, बस देखो, समझो। जितनी जागरूकता बढ़ती है, उतना ही मनुष्य अपनी ऊर्जा का स्वामी होने लगता है, और यही ऊर्जा धीरे धीरे प्रेम, सृजन, करुणा और ध्यान की दिशा में बदल सकती है। अपराध बोध प्रेम का मित्र नहीं। जब मनुष्य अपनी प्राकृतिक भावनाओं से नफरत करना शुरू करता है, तब उसके भीतर विभाजन पैदा होता है। एक हिस्सा कहता है यह गलत है, दूसरा हिस्सा उसी चीज को चाहता है। फिर मनुष्य अपने ही भीतर लड़ता रहता है। और जो व्यक्ति लगातार अपने भीतर लड़ रहा हो, वह बाहर प्रेम कैसे बांटेगा? इसलिए अपने भीतर युद्ध मत बनाओ, जागरूकता लाओ। अपने मन को देखो, अपनी इच्छाओं को देखो, अपनी कमजोरी को देखो, लेकिन अपने अस्तित्व से घृणा मत करो। स्वीकार करना और अंधे होकर उसके पीछे चलना दो अलग बातें हैं। स्वीकार का अर्थ है
हाँ, मेरे भीतर यह है, अब मैं इसे समझना चाहता हूँ। यही समझ धीरे धीरे परिवर्तन का द्वार खोलती है। एक नई बात समझो, भावना को दबाना नहीं, देखना है। जब तुम्हें क्रोध आता है तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, कुछ क्षण रुक जाओ, देखो कि शरीर में क्या हो रहा है, सांस कैसी हो गई, चेहरा कैसा हो गया, मन में कौन से विचार उठ रहे हैं। सिर्फ देखो, तुम्हें एक दिन अनुभव होगा कि देखने वाला और भावना अलग है। यही दूरी जागरूकता है। इसी तरह प्रेम में भी, जब तुम्हें किसी से बहुत अधिक लगाव हो तो उसे भी देखो, क्या ये प्रेम है या खोने का डर, क्या ये प्रेम है या अधिकार, क्या ये प्रेम है या अकेले रह जाने की घबराहट, क्या प्रेम है या सामने वाले को अपने अनुसार चलाने की इच्छा। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार हम जिसे प्रेम कहते हैं वह वास्तव में भय होता है। प्रेम और अधिकार, हम कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन उसी के साथ कहते हैं तुम मेरे बिना कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरी बात मानोगे, तुम सिर्फ मेरे हो। यह प्रेम है या अधिकार? प्रेम किसी को बांधता नहीं, प्रेम संबंध को गहरा करता है, लेकिन व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करता। जिसे तुम प्रेम करते हो उसे सांस लेने की जगह दो, उसे अपने जैसा होने दो, क्योंकि प्रेम का अर्थ किसी को अपना बना लेना नहीं है। प्रेम का अर्थ है किसी दूसरे के अस्तित्व का सम्मान करना। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे पास इसलिए मुस्कुराता है क्योंकि उसे डर है कि तुम नाराज हो जाओगे, तो वहां प्रेम कम और भय ज्यादा है। लेकिन अगर वह तुम्हारे सामने अपनी सच्चाई बोल सकता है, असहमति व्यक्त कर सकता है, अपनी कमजोरी दिखा सकता है, और फिर भी उसे स्वीकार किए जाने का भरोसा है, तो वहां प्रेम की संभावना है। अब प्रेम की दूसरी बड़ी बात सामने आती है, वह है मैं सही हूं, मुझे सम्मान चाहिए, मेरी बात मानी जाए, मेरी बात मानी जाए, मेरी इच्छा पूरी हो, मुझे कोई छोटा न समझे। यही मैं धीरे धीरे हमारे चारों ओर दीवार बना देता है। दो लोग पास बैठे होते हैं, लेकिन भीतर दो किले खड़े होते हैं। एक कहता है पहले वह झुके, दूसरा कहता है नहीं, पहले वह झुके, और प्रेम बीच में खड़ा होकर देखता रहता है। प्रेम में झुकना हार नहीं है, प्रेम में झुकना अपने अहंकार को हल्का करना है। अहंकार कहता है मैं क्यों माफी मांगू, प्रेम कहता है अगर मेरी वजह से तुम्हें दुख हुआ है तो मैं तुम्हारी पीड़ा को समझना चाहता हूं। अहंकार हिसाब रखता है, मैंने क्या किया, प्रेम हिसाब भूल जाता है। प्रेम देने में खिलता है। एक वृक्ष को देखो, वह फल देता है, छाया देता है, फूल देता है, लेकिन वह किसी से रसीद नहीं मांगता। वो ये नहीं कहता मैंने तुम्हें इतनी छाया दी, अब तुम मुझे धन्यवाद दो। प्रेम भी ऐसा ही है, जब देने के बाद धन्यवाद की मांग पैदा हो जाए तो भीतर कहीं ना कहीं सौदा शुरू हो गया है। प्रेम व्यापार नहीं है, प्रेम का आनंद देने में है, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि प्रेम में अपनी सीमाएं समाप्त कर दो। प्रेम का अर्थ स्वयं को मिटाना नहीं, बल्कि अहंकार की कठोरता को छोड़ना है। तुम प्रेम कर सकते हो और फिर भी अपनी गरिमा बनाए रख सकते हो। तुम किसी को स्वतंत्रता दे सकते हो और फिर भी अपने जीवन के प्रति जिम्मेदार रह सकते हो। प्रेम कमजोरी नहीं है, प्रेम सबसे गहरी जागरूकता हो सकता है। शून्यता जहां प्रेम जन्म लेता है। अब एक और गहरी बात, जब तक भीतर बहुत ज्यादा मैं भरा है तब तक दूसरे के लिए जगह कम है। जैसे एक कमरा पूरी तरह सामान से भर दो, फिर कोई नया व्यक्ति आए तो उसके बैठने की जगह कहाँ होगी। हमारा मन भी ऐसा ही कमरा है। पुरानी यादें, अपमान, अपेक्षाएं, भविष्य की योजनाएं, लोगों के बारे में निर्णय, अपने बारे में धारणाएं, और बीच में बैठा हुआ मैं। प्रेम को जगह चाहिए। इसलिए ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है भीतर अनावश्यक भीड़ को देखना और धीरे धीरे उससे मुक्त होना। जब भीतर थोड़ी शांति पैदा होती है तब प्रेम के लिए जगह बनती है। जैसे कुआं खोदते समय हम पानी पैदा नहीं करते, हम केवल मिट्टी हटाते हैं। पानी पहले से नीचे मौजूद था, वैसे ही प्रेम भी भीतर मौजूद हो सकता है। हमें केवल भीतर की अनावश्यक परतें हटानी है। प्रेम से परमात्मा की ओर। प्रेम की यात्रा केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती। अगर प्रेम वास्तव में गहरा हो तो उसका विस्तार होता है।
पहले एक व्यक्ति प्रिय होता है, फिर धीरे धीरे तुम्हें प्रेम का स्वाद मिलता है और फिर वही स्वाद जीवन के दूसरे हिस्सों में फैलने लगता है। तुम्हारे संबंध बदलते हैं, तुम्हारी दृष्टि बदलती है, तुम प्रकृति को अलग तरह से देखने लगते हो, तुम किसी अनजान व्यक्ति के दुख को भी महसूस कर सकते हो और धीरे धीरे प्रेम केवल मैं और तुम के बीच का संबंध नहीं रहता और वो मैं और अस्तित्व का अनुभव बनने लगता है। यही प्रेम ध्यान की ओर जाता है और शायद यही कारण है कि प्रेम को परमात्मा की ओर जाने वाली सीढ़ी कहा जा सकता है, क्योंकि जब प्रेम गहरा होता है तो मैं छोटा होता जाता है और जब मैं छोटा होता है तो अस्तित्व बड़ा दिखाई देने लगता है। वृक्ष और बच्चे की कहानी। एक वृक्ष था, उसकी छाया में एक बच्चा रोज खेलने आता था। वृक्ष को उस बच्चे की उपस्थिति अच्छी लगती थी। बच्चा फल तोड़ता, फूल ले जाता, शाखाओं पर झूलता और वृक्ष प्रसन्न होता। बच्चा बड़ा हुआ, उसकी जरूरतें बढ़ी। एक दिन उसने कहा, मुझे धन चाहिए। वृक्ष ने कहा, मेरे फल ले जाओ। बच्चा फल ले गया, फिर वर्षों बाद लौटा, अब उसे घर चाहिए था। वृक्ष ने कहा, मेरी शाखाएं ले जाओ। उसने शाखाएं काट ली। वृक्ष फिर भी प्रसन्न रहा। समय बीता, वो फिर आया, अब उसे यात्रा करनी थी। वृक्ष के पास देने के लिए लगभग कुछ नहीं बचा था। उसने कहा, मेरे तने को ले जाओ, उससे नाव बना लो। और वह आदमी वृक्ष को भी काट ले गया। अंत में वृक्ष के पास लगभग कुछ नहीं बचा, फिर भी वह प्रतीक्षा करता रहा। यही कहानी प्रेम की एक गहरी संभावना दिखाती है। प्रेम देने में अपना आनंद खोजता है, लेकिन इस कहानी को केवल इतना समझना पर्याप्त नहीं कि प्रेम का मतलब लगातार स्वयं को समाप्त करते जाना है। इसका गहरा अर्थ है, जब प्रेम सच होता है तब देने में आनंद होता है, लेकिन जीवन में जागरूकता भी चाहिए। प्रेम में करुणा होनी चाहिए, बुद्धिमत्ता भी। प्रेम अंधा समर्पण नहीं है, प्रेम जागी हुई करुणा है। प्रेम की असली परीक्षा। प्रेम की परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार चल रहा हो। प्रेम की परीक्षा तब होती है जब दूसरा व्यक्ति तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, जब कोई तुम्हें अस्वीकार करता है, जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है, जब कोई तुम्हें छोड़कर जाना चाहता है। तब तुम्हारे भीतर क्या उठता है? घृणा, बदला, अधिकार या फिर एक शांत समझ, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता। यह आसान नहीं है, लेकिन प्रेम की दिशा यही है। किसी को पकड़कर रखना प्रेम नहीं, किसी के होने का सम्मान करना प्रेम है। अंतिम बात, इसलिए प्रेम को खोजने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज से अपने जीवन में छोटी छोटी जगहों पर प्रेम को देखना शुरू करो। किसी को ध्यान से सुनो, बिना जरूरत सलाह मत दो, किसी की कमजोरी का मजाक मत बनाओ। अपनों को नियंत्रित करने के बजाय समझने की कोशिश करो। अपने भीतर उठती भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें जागरूकता से देखो। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर के मैं को थोड़ा थोड़ा पहचानो, क्योंकि जिस क्षण मैं थोड़ा शांत होता है, उसी क्षण जीवन थोड़ा अधिक दिखाई देता है। प्रेम कोई सिद्धांत नहीं है, प्रेम कोई शब्द नहीं है, प्रेम कोई दावा नहीं है। प्रेम तुम्हारे व्यवहार में दिखाई देगा। तुम किसी को कैसे देखते हो, उसमें प्रेम दिखाई देगा। तुम किसी कमजोर व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करते हो, उसमें प्रेम दिखाई देगा। तुम किसी असहमत व्यक्ति के साथ कैसे बोलते हो, उसमें प्रेम दिखाई देगा। और जब तुम्हारे भीतर प्रेम इतना गहरा हो जाए कि तुम्हें उसे साबित करने की जरूरत न रहे, तब समझना कि प्रेम शब्द से निकलकर तुम्हारे अस्तित्व में उतरना शुरू हो गया है। प्रेम को पकड़ना मत, प्रेम को पैदा करने की कोशिश मत करो। बस उन दीवार को देखो जो उसे रोक रही हैं। भय हटाओ, अहंकार को पहचानो, अधिकार को समझो, दमन को छोड़ो और अपने भीतर थोड़ी जगह बनाओ। क्योंकि शायद प्रेम कहीं बाहर से आने वाला अतिथि नहीं है, वह तो तुम्हारे भीतर बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहा है। बस तुम इतने भरे हुए हो कि उसकी आवाज सुनाई नहीं देती। थोड़ा शांत हो जाओ, थोड़ा खाली हो जाओ, थोड़ा जागो और फिर देखो, जिस प्रेम को तुम पूरी जिंदगी दुनिया में खोजते रहे, वही प्रेम तुम्हारे अपने हृदय के भीतर से उठकर तुम्हारे पूरे जीवन को बदलने लगेगा। यही प्रेम की यात्रा है
और शायद इसी यात्रा के अंतिम छोर पर प्रेम केवल किसी व्यक्ति का नाम नहीं रह जाता, वह अस्तित्व की अनुभूति बन जाता है। धन्यवाद। आपके भीतर मौजूद उस मौन, उस चेतना और उस प्रेम को मेरा प्रणाम।